وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू दी हम्दो सना दे बाद ला तादाद बेहदो हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकत। कुरान मजीद फुरकान हमीद दा 6वां पारा है। सूरह अल मायदा दी एक आयत मुकद्दसा मुतहरा दा कुछ हिस्सा मैं तुसा अहबाब दे सामने अपने अल्लाह दी तौफीक नाल तलावत अर्ज करन दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने, सुनने, समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस आयत मुकद्दसा दे अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सब तो आला
और सब तो पहली इबादत नमाज के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालिओ, जदों तुसी उठो नमाज पढ़ने वास्ते ते वुजू कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू इस तरह है कि जिस बंदे का वुजू नहीं, बल्कि एदू भी मुख्तसर करिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिस बंदे का वुजू मुकम्मल नहीं, उसकी नमाज ही नहीं। मैं अगे भी वुजू के मुतलिक अपनी कोई गुजारिशात अर्ज कीतियां सी, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां रह गई सी वक्त की कमी के बायस, तो मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा ताकि वुजू जिहड़ा है वो साडा मुकम्मल हो जाए। सब तो पहली गल तो यह है कि वुजू तो भी पहलों अपने जिस्म की, अपने कपड़ियां की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जिस्म भी पाक होवे, कपड़े भी पाक होण, फिर तुसी वुजू करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुसा वुजू करके अपने जिस्म नूं पाक कर लिया है, तो जिन्हें वुजू करके अपने जिस्म नूं पाक कर लिया, अल्लाह उहदे दिल ते उहदी रूह नूं पाक कर देगा। वुजू दियां इन्नियां बरकातो हसनात ने, इंज समझो जिन्हें मुकम्मल वुजू कर लिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान वही है तर्जमान के मुताबिक इंज है कि जिस तरह उन्हें वुजू मुकम्मल किया है तो वो पिछले गुनाह ही अल्लाह ने माफ करते हैं। इस वुजू के मुतलिक आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फतह मक्का वाले दिन वुजू फरमाया ते नमाज पढ़ी। जोर की नमाज भी पढ़ ली, असर की नमाज भी पढ़ ली, मगरब की नमाज भी पढ़ ली। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वेंदे रहे ते करीब हो के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, तुसां इन्नियां नमाज़ां पढ़ लियां ते वुजू नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मैं ये जान बुझ के इस तरह किया है ताकि मेरी उम्मत नूं ये पता लग जाए कि एक वुजू कर लीए तो अगर वो वुजू कायम रहे तो वो बथेरियां नमाज़ां पढ़ सकता बंदा जिन्ना चिर वुजू वो कायम रहे। ये भी एक मसला सामने आ गया कि हर नमाज नाल वुजू करना, अगर नहीं तो एक वुजू करो तो उसकी एहतियात करो, उसका ध्यान रखो कि मेरा वुजू टुटना ना पाए, तो वो दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हो, तीसरी नमाज भी पढ़ सकते हो, चौथी भी पढ़ सकते हो, जिन्ना चिर तुहाडे कोल वुजू कायम है तुसीं नमाज़ां अदा कर सकते हो। एक सहाबी सन, उन्होंने वुजू फरमाया तो दूसरे सहाबी वेखण लग पे, आखण लगे तुसां ये वुजू क्यों किया है? अजे थोड़ी देर हुई है उदों नमाज पढ़ के हटिया, तुसां उदों वुजू किया सी ते हुण फिर वुजू करन लग पे, किते वुजू तुहाडा टुट ते नहीं गया? उन्हें आख्या नहीं, वुजू टुटा नहीं गया, वुजू मेरा अगला भी है सी ते मैं बरकत वास्ते दोबारा फिर वुजू किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जेड़ा बंदा इस नीयत नाल दोबारा वुजू कर लेंदा है उन्हें 10 नेकियां मिल जांदियां। और वुजू करन लगिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक मिसवाक करना है। ये इन्ना वड्डा काम है मिसवाक करना। दसिया सानू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन्ना को दसिया,
आपने फरमाया मैनू जिबरील जदों मिलते हैं तो मसवाक करया करो, मसवाक करया करो, मसवाक करया करो। मैनू तो इंज लगता जिवें मैं मूँह का अगला हिस्सा छेल ही लेना, पर इन्नी मसवाक की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछया कि अल्लाह के रसूल जदों घर आउंदे तो सब तो पहला किहड़ा काम करदे? उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने कि पहला काम वो करदे जदों घर आउंदे मसवाक करदे। जदों सुते उठते मसवाक करते, जदों नमाज वास्ते तैयार होंदे वुजू करन तो पहलों मसवाक करते, फिर फर्ज नमाज पढ़न तो पहलों मसवाक करते। इन्ना बल्कि एक हदीस आउंदी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत ते ये मुश्किल ना होंदी तो मैं अपनी उम्मत के लोगों को हुक्म देता कि हर वुजू दे नाल मसवाक करया करो, लेकिन मैं इस वास्ते हुक्म नहीं देता कि मेरी उम्मत ते बहुत बोझ ना बन जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वुजू के मुतल्लिक ही इरशाद फरमाया, एक बंदा मसवाक नाल वुजू करता है, एक बंदा बगैर मसवाक ते वुजू करके ते आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें मसवाक नाल वुजू करके नमाज पढ़ी है वो दूसरियां दी नमाज नालों 70 गुणा ज्यादा सवाब दी हकदार है वो नमाज जिहड़ी मसवाक करके पढ़ी जाए। अंदाजा फरमाओ कि मसवाक करना कितना जरूरी है। इहदे विच अगर असीं दुनियावी तौर पर वेखीए तो मूँह नूं अगर साफ ना किया जाए ये अंदर एक खास किस्म की स्मैल पैदा हो जाती है। जदों तुसी दूसरे नाल गल करो तो तुहाडे मूँह चों स्मैल जाती है। बल्कि याद होएगा तुहानूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो टाइम एक आउंदा बंदे ते जदों उहदे मूँह चों स्मैल आउंदी है, बदबू आउंदी है उहदे मेदे की वजह तो, उहदे रोज़ा रखण की वजह तो, ऐन उस वेले जिहड़ी उहदे मूँह चों स्मैल आउंदी है अल्लाह नूं वो बड़ी महबूब है। यानी स्मैल आउण लग पैंदी है, उहदा इलाज सिर्फ मसवाक दस्सिया, मसवाक करो तुहाडा मूँह भी साफ रहेगा। और ये तो दुनियावी बातां ने ना कि मूँह साफ रहन नाल मसवाक करन नाल दंद मजबूत होणगे, दंद चमकदार होणगे, हिफाजत करनगे। मसवाक हिफाजत करेगी तुहाडे दंदां दी भी। बहरहाल वुजू वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जो कुरान कहंदा है उहदे मुतल्लिक फरमाया फगसिलू वजूहकुम, अपना मूँह धोना, व ऐदियकुम इलल मराफिक, अपने बाजू धोने ने कूहणियां तक, वमसाहू बिरुऊसिकुम, अपने सिर का मसा करना, व अर्जुलकुम इलल काबैन, ते पैर धोने ने गिट्टियां समेत। ये चार चीज़ां दसियां अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्हां चार चीज़ां ये चारे फर्ज ने, वुजू दे ये चार फर्ज ने जिन्हां तो बगैर जो मर्जी करो अगर ये जो कोई भी शायद छुट गई, बल्कि छुट्टी नहीं अगर सुक्की रह गई, एक नाखन के बकदर भी कोई जगह सुक्की रह गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इस तरह वुजू करन दे ते सफर च सन, थके थुके ते जल्दी जल्दी वुजू करन दे, कुछ बंदियां ने पैरों ते मसा कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान पिया तो आपने फरमाया वो सुक्कियां अड्डियां वाले जहन्नम का बालन होणगे, ये अड्डियां जहन्नम च लै जाणगियां सुक्कियां रहियां ते, क्योंकि ना तुहाडा इहदा वुजू होना है, जे वुजू ना होया तो नमाज नहीं होनी। इन्नी सख्ती इरशाद फरमाई वुजू वास्ते। इन्हां दे विचों इन्हां चौं चीज़ां दे विचों को थोड़ी बहुती भी गुंजाइश निकली तो कोई वुजू नहीं।
वजू वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां ना चार ये फर्ज हो गई। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ां होर इस वजू नूं मुकम्मल करने वास्ते अपना अमल करके विखाया ते अपनी ज़बानी लोकां नूं समझाया। वो मैं अगे भी दस्सिया ही कि वजू करने का तरीका की है। वजू मुकम्मल करना चाहिए। वजू दे विच एहतियात इन्नी जरूरी है कि जिन्नी नमाज च एहतियात जरूरी है उन्नी वजू दे विच भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि जिहदा वजू ना होया उहदी नमाज नहीं होनी। नमाज की पहली शर्त वजू है। वजू करना कदों चाहिए? मुख्तलिफ मराहल ते वजू। एक तो पहली गल है कि नमाज वास्ते वजू करना चाहिए। वो नमाज फर्जी होवे भावें नफली होवे, उहदे वास्ते वजू शर्त है। दूसरी गल, बंदा जुनबी हो गए, घर उन्हें रात बसर की है अपनी बीवी दे नाल ते फारिग हो के फिर सौन लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फारिग होने तो बाद सौन तो पहलों फिर वजू कर। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते सन। इहदे अलावा अहराम बनने तो पहलों वजू करो, गुसल करो, वजू करो। इत्थे भी वजू जरूरी है अहराम तो पहलों। और नमाज बाद कहते ने जनाजे की जिहड़ी है ना नमाज, उहदे च किहड़ा कोई सजदा हुंदा, कई बंदे उस तरह ही आण के रल जाते हैं। वो भी नहीं नमाज हुंदी जिन्ना चिर वजू ना होवे। वजू होएगा तो जनाजे की नमाज भी तां होनी है जे वजू मुकम्मल होया ते। कोई गुंजाइश नहीं छड्डी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाला दिन होएगा ते मैं अपनी उम्मत के लोगों को पछाण लांगा। सहाबी अर्ज करनगे या रसूलल्लाह सारे इको जे शक्लों वाले लोग होणगे, तुसी किस तरह पछाण लोगे कि आ मेरा उम्मती है? आपने फरमाया जेड़ा जेड़ा उज़व उन्हें वजू वास्ते धोता होएगा वो क़यामत वाले दिन चमकदा होएगा। मैं ओदे वजू दे आज़ा नूं वेख के ते पछाण लांगा कि ये मेरा उम्मती है। ये हदीस सही है ते साडे वास्ते बड़ी काबिले तवज्जो है। काबिले तवज्जो इस वास्ते है कि जे असां नमाज ही ना पढ़ी, सीधी सीधी गल, जे असां नमाज ही ना पढ़ी तो वजू ही ना किया, नमाज ना पढ़ी तो वजू की लोड़ ही ना पई, वजू भी ना किया, नमाज भी ना पढ़ी, फिर साडे किस तरह आज़ा चमकणगे तो सानू किस तरह पछाण लैणगे? ऐन मुमकिन है कि सानू वो अपनी उम्मत ही ना समझण। ये वजू का कितना मुकाम है। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला दे पैगंबर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लोगों को वजू के आज़ा तो पछाण लांगा, वो चमकते होणगे, मैं अपनी उम्मत के लोग पछाण लांगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा मेरा उम्मती क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार च पेश होएगा ना, जदों उस रोज़े महशर ते अल्लाह तबारक व तआला वल्लों उन्होंने जेवर पहनाया जाएगा। दुनिया ते मना कीता सी ना कि तुसां अंगूठी सोने दी नहीं पाउणी, तुसां अपने गल विच कैंठा सोने दा नहीं पाउणा, तुसां अपनी कमीज नूं बटन सोने दे नहीं लवाउणे। एक सहाबी ने सोने की उंगली अपनी उंगली च ना सोने की अंगूठी पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पै गई। आपने फरमाया कि आ तू की जहन्नम का बालन जिहड़ा अपनी उंगली च पाया।
हराम है मर्द वास्ते, मुसलमान मर्द वास्ते सोने की कोई भी चीज अपने जिस्म ते आवेजा करनी, फरमाया हराम है। उस बंदे नूं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुंहों गल सुन के ते इन्ना वजदा है, इन्ना ओहदे ते कैफियत तारी हुई कि उन्हें इस तरह अपनी उंगली चों अंगूठी लाई ते इंज करके सिट दी। तो लोकी वेंदे रहे, चलो हुणे उंगली च ना पाएगा तो फड़ के जेब च पा लेगा, जाके किते वेच वट के अपने पैसे किसी अपने मसरफ च ले आवेगा। लेकिन उन्हें वो अंगूठी फड़ी नहीं, उन्हें वो अंगूठी नहीं फड़ी। लोकां आख्या अल्लाह दे बंदे तू तुर चलिया ते अंगूठी ते अपनी लै जा, घर अपनी बीवी नूं दे देई, बच्चों नूं दे देई, इनू वेच के अपने पैसे किसी काम ला लई। उन्हें आख्या मैं नहीं फड़नी, ये मेरे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाराजगी का बायस बनी अंगूठी, मैं नहीं फड़नी, जाया कर देनी मंजूर है, जेड़ा मर्जी लै जे, मैं नहीं फड़नी, मैनू अल्लाह दे रसूल ने मना फरमाया इस अंगूठी को। इस तरह के लोग सन। वुजू करदे मैनू याद आया कि कईयां ने अंगूठी उंगल च पाई होंगी है तो वुजू वह भी मुकम्मल नहीं अगर वो अंगूठी वाली जगह तो जगह खुश्क रह गई। ये वास्ते जरूरी है कि तुम वुजू करदे अपनी उंगली दे विच अंगूठी जिहड़ी उहनूं फेर लो, क्योंकि 4 साढ़े 4 माशे की अंगूठी जिहड़ी है ना चांदी दी, वो इजाजत आ, सोने की यह भी कोई इजाजत नहीं। बहरहाल अंगूठी पाई होवे अंगूठी नूं फेर लो वुजू करन लग्या ताकि तुहाडी जगह खुश्क न। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुढ़े हो गए, बहुत ज़ईफ हो गए, ते आखिरी वक्त आया, बीमार सन, घरे मंजी ते लम्मे पै रहिंदे, मुंडियां नूं आवाज़ दित्ती मैनूं वुजू कराओ। मुंडियां ने वुजू कराया, मुकम्मल वुजू करन तो बाद मुंडे परां नूं तुर गए, तो आपने फिर झाती मार के आख्या वह मेरी गल सुनो, पूरा आओ जी। अब्बा जी की गल है? आपने फरमाया मेरा वुजू मुकम्मल नहीं होया। मैं आख्या जी असीं मुकम्मल वुजू तुहाडा कराया। आपने फरमाया तुसां मेरियां पैरां दीयां उंगलियां दा खलाल नहीं कीता, अगर मेरिया पैरों दीयां उंगलियां का खलाल नहीं किया, मेरे महबूब की सुन्नत ते अमल नहीं होया, मेरा वुजू ना मुकम्मल रह गया। तो इस तरह कह सकते हो तुसी इन्हों की फर्क पैंदा, कवर च लत्तां ने, एडे बुढ़े एडे ज़ईफ जिहड़े अपने आप वुजू नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे हुए तरीके नूं हर वेले ज़हन च रखिया ते ਉਹਦੇ ਤੇ अमल किया, भावें जिसम च ताकत होए भावें ना होए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ते अमल किया जरूर है। इस वास्ते वुजू दे विच बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। एक गल रह गई कि तहारत करन लगिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुसी अपना सज्जा हाथ अपने इस्तंजे वास्ते इस्तेमाल नहीं करना, खब्बे हथ ना। मैं दसिया सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे हथ ना पानी लेंदे सन ते खब्बे हथ नाल अपने जिस्म का वो हिस्सा धोंदे सन। सज्जे हथ ना पानी ले के खब्बा हाथ धोंदे सन ते मुड़ के दोवां नूं धो के फिर पानी इस्तेमाल करते सन। इस वास्ते सानू इन्हां गल्लां वल ध्यान रखना चाहिए। अगर साडियां ये गल्लां पूरियां हो गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ साडी नमाज भी जिहड़ी है काबिल कबूल हो जाएगी। अगर ये पहलियां गल्लां साडियां पूरियां ना होईयां तो साडी नमाज भी नाकस, साडा वुजू नाकस, साडी नमाज भी नाकस। ये कुछ बातां ऐसियां भी होंदियां जिन्हां दे नाल बंदा थोड़ा जिहा इख्तलाफ करदा। वुजू दे विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या चूड़ी लो पानी दी, अद्धा पानी मूँह च पा के उहदी करूड़ी कर लो ते अद्धा पानी ओहो नक नूं चढ़ा लो।
ये वुजू के तरीके ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया करके दसिया तो हुक्मन दसिया कि पानी लैके अद्धा चुड़ी का पानी जिहड़ा मूँह च पा के कुली कर लो तो अद्धे पानी नाल नक साफ कर लो, नक च पानी चढ़ा लो। पुछण वाले पुछते हैं भी असीं ते 3 वार पहलों कुली करने फिर 3 वार नक च पानी पाने। ये भी हदीस चों साबित आ। तुसीं वखरा वखरा भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी जी ना काबिल इतराज इस तरह कि वह हदीस नूं ज़ईफ आखिया। हदीस बहकी शरीफ च जरूर आ, लेकिन उहदे मुतलिक मुहद्दिसीन ने बहस करदे आखिया कि ज़ईफ आ। सानू कोशिश करनी चाहिए कि असीं इक्को ही चुली नाल अद्धा को पानी करूड़ी कर लीए ते अद्धा को ओह नक नूं चढ़ा लो। एक बंदे ने भी पूछा, यार रसूलल्लाह तुसीं आंदे मसवाक करो, तो साडा ते एक बंदा इस तरह का उहदे मूँह च दांदी कोई नहीं, वो की करे? आपने फरमाया वो भी ये हिस्सा पाए, वो अपनी उंगली नाल अपने बोट साफ करे। यानी ये चीज़ां निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने जिन्हां वल असीं ध्यान नहीं करते। दवा दव आए जिस तरह का वुजू कीता ते नस के जमात ना रल के नस के सुनता पढ़न लग पे। सानू ये मतलब गौर करना चाहिए। अल्लाह कमल हाकिमीन दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मती यादून यौमल क़ियामत गुज़्ज़न मुअज्जलीन मिन आसारिल वज़ू। इहो गल मैं पहलों दसी। हदीस के अल्फाज ये ने कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत नूं बुलाएगा क़यामत वाले दिन, उन्हां दे वुजू के आसार जिहड़े ने आज़ा वो चमकते होणगे। फिर उन्हां चमकते हिस्सियां नूं अल्लाह तबारक व तआला वालों जेवर सोने का पहनाया जाएगा। किड्डी वड्डी इंसान की ख्वाहिश जिहड़ी दुनिया दे सारी उम्र पूरी नहीं कर सकिया, इस्लाम दे मुसलमान होने के नाते वो क़यामत वाले दिन अल्लाह वो भी ख्वाहिश पूरी कर दें, रज के पूरी कर देंगे। तू सिर्फ एक मुंदरी नूं तरले लेंदा है, अज तेरे सारे वुजू दे अज़ा सोने ना भर देने। अजीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ी, तो फजर की नमाज तो बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नूं आवाज़ दी। पूछया, बिलाल मैनू कोई वो अमल दस अपना जिहड़ा तेरे अमल करन तो तेरे दिल विच नीयत होवे कि इस अमल की बिना पे अल्लाह मैनू जन्नत दे देगा। ऐसा अमल को दस, तू केड़ा करना है? मैं कहा क्यों, एक कादे वास्ते जरूरत पई? आपने फरमाया मैं गया ना जन्नत च, तो मेरे को भी अगे है कि तेरे पैरों की आवाज़ आती। मैं पूछा कौन है? बिलाल जाता पे। इस वास्ते मैनू ये दस भी तू केड़ा अमल ऐसा करना है जिहड़ा तेनू जन्नत विच जाण वास्ते अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिता दुनिया ते। उन्हें कहा या रसूलल्लाह मैनू तो ऐसा अमल कोई नहीं आउंदा, लेकिन एक अमल ऐसा है जिहदे ते मैं दिलों उम्मीद रखना कि अल्लाह मैनू जन्नत दे देगा। फरमाया वो केड़ा अमल है? मैं कहा या रसूलल्लाह मैं जदों वुजू करना, मुकम्मल वुजू करना, तो वुजू ठीक ठाक वुजू करन तो बाद मैं हर वुजू तो बाद 2 नफल पढ़ना। इनू तहियतुल वुजू कहंदे हैं। मैं हर वुजू तो बाद 2 नफल पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे इहो ही वजह है जिहड़ा तेनू अल्लाह तबारक व तआला इहदे बदले जन्नत दे दे। असीं कदी ध्यान ही नहीं किया इन्हां कामां वल। जदों वुजू करिए उदों 2 नफल पढ़ लीए, किन्ना को टाइम ते किन्ना को भार है।
तो यदा नतीजा वेखो किन्ना है, ये अमल का अजर किन्ना है। क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत च वार देगा ये उस बंदे नूं जिन्हें मुकम्मल वुजू किया ते हर वुजू तो बाद 2 रकात नफल पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सानू चीज़ां इस वास्ते अता फरमाइयां कि दूसरियां उम्मतां नालों असी वखरे दिसीए कि असी कित्थे का केड़ी केड़ी सानू अल्लाह कोलों उम्मीद है। एक मैं पिछले जो मैं गल नहीं सी दस सकिया कि अगर कोई शै बंदे ने खा ली है तो क्या वो खाना खान तो बाद उन्होंने दोबारा वजू करना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने एक घर बैठिया सत्तू खाधे तो सत्तू खान तो बाद करूड़ी की तो उस तरह नमाज वास्ते चले गए। मालूम होया कि सत्तू खाधे या पीते तो बाद सिर्फ करूड़ी कर लेना काफ़ी है। बल्कि एक हदीस आउंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त भी खाधा है तो गोश्त खान तो बाद आपने उससे वजू नाल नमाज पढ़ी। अर्ज करने का मकसद यह है भी कई बंदे अपने अपने मसले बयान करना शुरू कर दे, सियाने सियाने अग की पक्की शै खा ली तो वजू टुट जाता, वजू दोबारा करना चाहिए। हालांकि यदा हदीस के विच कोई सबूत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 हदीसां मैं तुहानूं दसियां कि गोश्त भी खाधा है तो आपने वजू नहीं किया, आपने सत्तू पीते ने या खाधे ने उसदे बाद भी वजू नहीं किया। एक बार अल्लाह के रसूल, एक होर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुध पेश किया गया, आपने दुध नोश फरमाया, उसदे बाद कुरूली की ते आख्या इहदे विच चिकनाई है, मूँह नूं साफ कर लेना चाहिए। यानी इहो जिहियां चीज़ां दा ये नहीं ख्याल करना चाहिए भी असीं पक्की खा ली है तो साडा वजू टुट गया हुण वजू दोबारा करिए। वजू उहो ही काफ़ी है जिहड़ा तुहाडा वजू अगर टुटा नहीं तो। दूसरी बात यह है कि बाद औकात इस तरह होंदा है कि बंदा आया है, वजू किया है, मुकम्मल वजू करके नमाज पढ़ी है तो अत्ता या ते अखीर ते आन के बैठा है तो उन्होंने इंज लगता जिवें मेरा बड़ा ही पेट भर गया, हवा पै गई तो हवा सर जानी है तो मेरा वजू टुट जाना। तो इसे कशमकश दे विच ही वो समझदा कि मेरा वजू टुट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी नहीं, जदों इहो जी सूरत पैदा हो जाए उदों 2 शैवां जरूरी ने, या तो तुहानूं आवाज आ जाए, हवा खारज होने की आवाज आ जाए तो या बू आ जाए। अगर बू भी नहीं आई, हवा की आवाज भी नहीं आई तो फिर शक च ना पवो शैतान हमला करदा तुहाडे ते, फिर वजू तुहाडा हैगा, नमाज पूरी कर लो। एक होर मसला आ गया, एक ने पूछा भी असीं जराबां पाइयां, जराबां दे उत्ते मसा कर सकते हैं कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जराबां ते भी मसा किया है, मौज़ियां ते भी मसा किया है, ते सिर दे उत्ते जदों मसा करीदा है, अमामा बद्धा होए, पग बद्धी होवे ते वो पग सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लाई, थोड़ा जिहा हिस्सा तां करके ते अगले हिस्से का मसा किया ते बाकी हाथ पग के उत्तों दी फेर लिया, वो भी मसा वजू का मुकम्मल हो गया। एक होर साडे सामने गल आउंदी है भी जदों तुसीं सिर का मसा करन लगदे हो, सिर का मसा करके ते फिर पानी लो ते पुठे हाथ गर्दन ते फेरो दोवें। गर्दन का मसा करन दी कोई किसी किस्म की हदीस नहीं आउंदी, गर्दन का मसा हदीस विच साबित नहीं। ये गर्दन सिर दे विच शामिल है। आपने फरमाया अगों शुरू करो ते गुद्दी तक हाथ लैके जाओ तो इस तरह हाथ वापस फेर के लै आओ, तुहाडा वसा सिर का मुकम्मल हो गया। ते कान
ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਥ, ਉਹੋ ਹੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰੋ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੁਜ਼ੂ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ एक हदीस आउंदी है तिरमिज़ी शरीफ च, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगीरा बिन शोबा इहदे रावी ने फरमाया तवज़्ज़अन नबियो व मसहा अलल जौरबैन। जराब दा जिक्र हदीस दे अंदर, तवज़्ज़अन नबियो व मसहा अलल जौरबैन वन्नालैन। आपने जुत्ती ते भी मसा किया है, आपने जराबां ते भी मसा किया है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अगर कोई शक शुबा हो तो मेरे को पई किताब देख सकते हो, मैं लिख के लियांदी उतों। 99 नंबर हदीस है, पहली जिल्द है तिरमिज़ी शरीफ की। एक होर मसला पुछया सी कि मैं दसिया कि बैतुल खला वास्ते जरूरी है कि ना किबले वाल रुख किया जाए तो ना किबले वाल पिठ की जाए, यो ही मसला। लेकिन अहादीस का मुताला करोगे तो पता लगता है कि ये जंगल वास्ते हुक्म है, बाहर पैड़ियां च बहन वास्ते हुक्म है। घर दे विच अगर तुसां लैटरीन बनाई है तो ओदी हैत, ओदी कैफियत ही इस किस्म की है कि ओदा किबले रुख नूं मूँह हो जाता। तो चार दीवारी के अंदर तुहानूं कोई इतराज नहीं है, तुसीं उस तरह बह सकते हो, उन्होंने इस्तेमाल कर सकते हो, किबले वाल नूं होवे या किबले वाल पिठ होवे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी ने, यह भी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वेखिया, आप वो हदीस के लफज ने कि कच्चियां इट्टां ते बैठे सन घर, ते आपदा चेहरा जिहड़ा सी वो बैतुल मकदस वाल सी। ते जदों चेहरा बैतुल मकदस वाल हुंदा सी मदीने शरीफ, ते उदों बैक जिहड़ी है, पिठ जिहड़ी है, वो खाना काबा वाल हुंदी सी। ये एक लाइन विच सन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मना फरमाया ना किबले रुख नूं, उहदे दस्सिया शर्रिकू हो अगर रबू हो, इनू सज्जे कर लो या खब्बे कर लो, इनू अपने सामने भी ना करो तो अपने पिछे भी ना करो। लेकिन ये हुक्म बाहर खुली जगह ते, जदों तुसीं चार दीवारी के अंदर बहिंदे हो तो फिर तुहानूं इजाजत आ कि तुसीं मूँह उधर नूं कर लो, पिठ उधर नूं कर लो। और बसा औकात ऐसा हुंदा भी है कि घर जगह जुगह जिन्नी मर्जी होवे, जदों लैटरीन बन गई, वंड ला लई, तो वो वंड ही इस तरह नहीं बनती है कि वह किबले रुख नूं बनता, तो कोई हर्ज नहीं है, कर लो। लेकिन बाहर नहीं, बाहर मना फरमाया। ये मैं सिर्फ इस वास्ते अर्ज करना चाहना भी साडी सब तो वड्डी इबादत जिहड़ी है ना, उहदा सब तो पहला फर्ज वुजू है। वुजू करो, वुजू तो बगैर नमाज नहीं होनी, भावें तुहाडी नमाज नफली है तो भावें तुहाडी फर्जी है तो भावें जमात नाल है तो भावें गैर जमात नाल है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाउण डे सन ते आप नूं पढ़ाउंदे किरत करदे ना किरत भारी हो गई। आपने सलाम फेरिया ते फरमाया मेरे ते किरत भारी हो गई सी, ते मैनूं इंज लगदा किसी बंदे ने वुजू पूरा नहीं किया। इन्हें अंदाजा फरमाओ, जेड़े बंदे वुजू पूरा नहीं किया, ओदी वजह नाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मसले ते खलोतियां उन्हां दी किरत भारी हो गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई अच्छाई नमाजियां दे विच किसी दी अच्छाई होएगी तो उहदे विच सारे ही अल्लाह हिस्सेदार बना देगा। सारी जमात जिन्नी खलोती होएगी सारे हिस्सेदार बना देगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।